नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या? तो हमने इवोल्यूशन देख लिया कि कैसे हम अपने नेबरहुड फॉरेन पॉलिसी को हमने इवॉल्व करा। अब जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एम्स टू फोस्टर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू म्यूचुअल बेनिफिशियल पीपल टू ओरिएंटेड रीजनल फ्रेमवर्क। यानी कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वो एम करती है स्टेबिलिटी लाने की और प्रॉस्पेरिटी लाने की, जिसमें हम क्या करें, म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, जिससे एक दूसरे को क्या हो, बेनिफिट मिले, एंड पीपल ओरिएंटेड रीजनल फ्रेमवर्क्स, ये चीज़ करने की बात होती है। दूसरी चीज़, इट प्रायोरिटाइजेज इंगेजमेंट विद नेबरिंग कंट्रीज। तो हम क्या प्रायोरिटी करते हैं कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हमारा इंगेजमेंट बढ़ना चाहिए, यूजिंग अ कंसल्टेटिव नॉन रेसिप्रोकल एंड आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच। हमारी अप्रोच कंसल्टेटिव होनी चाहिए, नॉन रेसिप्रोकल होनी चाहिए और आउटकम ओरिएंटेड होनी चाहिए। उससे मतलब अगर हम कोई चीज़ करें कुछ आउटकम उससे निकले। तो हमें पता है कि हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके 4 पिलर्स हैं। क्या क्या पिलर्स होते हैं? तो पहले अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल प्रायोरिटी टू नेबरहुड, यानी कि अगर कोई भी डिप्लोमेटिक कोई चीज़ है या पॉलिटिकल चीज़ है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? नेबरहुड को हम देंगे। दूसरी, एक्टिव सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज, और इन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हमारा क्या होगा? एक्टिव सपोर्ट होगा। एंड थर्ड, ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन इन द रीजन, और इस रीजन में हमारा क्या होगा? ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन होना चाहिए। इस चीज़ों के लिए हमें काम करना चाहिए। फोर्थ चीज़, प्रमोट इंडिया लेड रीजनलिज्म वेयर नेबर्स आर कंफर्टेबल, यानी कि हम ऐसे रीजनलिज्म की बात करें और उसको लीड भी करें जिससे क्या हो, हमारे नेबर्स कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि हम किसी को हैम्पर कर रहे हैं किसी की फीलिंग्स, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रमोट इंडिया लेड रीजनलिज्म वेयर नेबर्स आर कंफर्टेबल, यानी कंफर्टेबिलिटी के साथ काम होना चाहिए, तभी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग दिखाएंगे। अब हम देखें तो जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और इसके चैलेंजेस क्या क्या है। तो हमें पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसके कभी भी मतलब 2 चीज़ें साथ में आती हैं, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों चीज़ें होती हैं कोई भी चीज़ होती है। तो हम इसके पहले प्रोज की बात करेंगे, फिर कॉन्स यानी कि चैलेंजेस की बात करेंगे। चैलेंजेस क्या क्या है? तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारा क्या है? तो इंडिया का अप्रोच सबसे पहले क्या है? तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में जो इंडिया का अप्रोच है सबसे पहले वह एम्फेसिस ऑन नॉन रेसिप्रोकल। तो हम हमेशा नॉन रेसिप्रोकल की बात करते हैं, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, टू सेट द बिग ब्रदर इमेज। यानी कि इंडिया अगर देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक ऐसी कंट्री है जो इनको लीड कर सकती है, हम इनकी वॉइस बन सकते हैं। तो यानी कि वही बिग ब्रदर रोल या बिग ब्रदर इमेज प्ले करना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंडिया ग्रांट्स टू भूटान एंड मालदीव्स विदाउट डिमांडिंग रेसिप्रोकल कंसेशन, तो बिना किसी कंसेशन के हम क्या करते हैं, भूटान एंड मालदीव्स को ग्रांट देते हैं। दूसरा, सब रीजनल कोऑपरेशन, तो सब रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, जैसे प्रमोशन ऑफ BBIN मतलब बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर की बात है, तो प्रमोशन ऑफ BBIN एंड